हमने लास्ट लेसन एक कंप्लीट किया जिसका नाम था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब हम एक नए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ चीज़ें इसको पढ़ने के पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लेंदी एक चैप्टर्स है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यही एक लेसन है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन, नेम रिएक्शन सब कुछ है। इसीलिए मैं पर्सनली पहले ही क्लास में सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेसन की हर एक रिएक्शन को, हर एक प्रिपरेशन को बड़े ध्यान से पढ़े, समझे। अगर कहीं पे भी कुछ तकलीफ़ हो तो डाउट पूछने में बिल्कुल ना हिचकिचाए, अपने डाउट क्लियर करा ले। ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। कॉम्पिटिटिव पार्ट ऑफ देखा जाए तो तब भी इम्पॉर्टेंट है और स्टेट बोर्ड के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही। चलिए, बेसिकली अगर हम एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन इसमें करवा दूं कि हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए, एक लेसन हमने पढ़ा था इन लेसन अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑक्सीजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, बट फिलहाल मैं ऑक्सीजन पे फोकस कर रहा हूँ। और ये ऑक्सीजन किसी एक कार्बन को बंधा हुआ है, मतलब कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तीनों का एक कॉमन पार्ट था। ठीक है, यहाँ जो अब हम करंट लेसन पढ़ने वाले हैं, इन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही बड़ा ख़ास फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कार्बन क्या बना रहा है? डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन की वैलेंसी को अगर आप चेक करें तो देखिए कितनी दिखाई दे रही है, 2। होती कितनी है? 4। ठीक है, और ये बची हुई तीसरी वैलेंसी और ये बची हुई चौथी वैलेंसी। अब इन दो वैलेंसीज पे कौन से ग्रुप लगेंगे, इसके हिसाब से ये फर्दर क्लासीफाई होंगे। फिलहाल इस सी डबल बॉन्ड ओ को क्या कहा जाता है इसको समझते हैं। इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। मतलब कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम कहेंगे कि इसमें है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता दूं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 लोन पेयर है। ठीक है, इसे कहा जाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसे क्या कहेंगे हम? कार्बोनिल ऑक्सीजन। और जो ये कार्बन एटम है इसे हम कहेंगे कार्बोनिल कार्बन। ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखें। इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन ग्रुप है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है जिसे कहा जाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन, और कार्बन एटम को कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन। बात समझ में आ गई? अब इन जो 2 वैलेंसीज पे जो मैंने रेड इंक से मार्क किए हैं, इन पे कौन कौन से ग्रुप लगाने पे ये किस तरह के फॉर्म ले सकता है, इसके कुछ एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप ये एक पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है और इससे कई सारे डिराइव्ड फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर बना के बता दूँ तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये इसकी 2 वैलेंसीज। फिर से एक और बना लेते हैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ये इसकी 2 वैलेंसीज। एक और बना लेंगे सी डबल बॉन्ड ओ और ये इसकी
2 वैलेंसीज, ठीक है। अब देखिए कि परमानेंटली एक वैलेंसी पे तो आपका R मतलब कि कार्बन रहने भी वाला है, तीनों केसेस में R ये परमानेंट है, ठीक है, मतलब कि एक कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है। अब जो दूसरी तरफ जो बच गया है यहाँ पे क्या जुड़ेगा, इस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप लगेगा। मान लीजिए जो 2 फ्री वैलेंसीज थी उसमें से एक पे आपने R लगा दिया है और दूसरे पे H अगर आप लगा देती है तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप का फॉर्म हो जाएगा RCHO, और इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भी मैंने एक कार्बन एटम ले लिया, इसको हम R' कर सकते हैं। R और R' सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप हो गया है वो कुछ इस प्रकार है, RC+O_R'। जब ऐसा कार्बन जो कि कार्बोनिल कार्बन जब 2 अल्काइल ग्रुप को जुड़ जाता है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कीटोन। अब यहाँ तीसरे एग्जाम्पल में मैंने एक और ऑक्सीजन ले लिया, बट ये हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन है, तो फंक्शनल ग्रुप देखिए आपका कुछ इस प्रकार बन गया, RC+OOH। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। बट बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, इसके अलावा भी कई सारे फंक्शनल ग्रुप इसी कार्बोनिल ग्रुप से और भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो यहाँ पे ये RC+O और मैंने यहाँ पे लगा दिया है एक हैलोजन, तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है असाइल हैलाइड, ठीक है। RC+OX, इसको क्या कहा जाएगा, असाइल हैलाइड। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिया है C+O, ये जो 2 फ्री वैलेंसीज थी यहाँ पे लगा दिया है R, यहाँ पे लगा दिया है O और यहाँ अब लगा दिया है R'। देखिए ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के भी केस में है और इस वाले केस में भी है, बट उसके बाद पहले में कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो गया, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईस्टर। देखिए कंफ्यूज ना हो जाना है ईथर के साथ में, ईथर अलग होता है और ईस्टर अलग है, ठीक है। एक और इसमें बनाया जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ C+O, यहाँ पे हमने एक कार्बन ले लिया RC+O, इसे जोड़ दिया एक ऑक्सीजन के साथ, इसे फिर जोड़ दिया हमने C+O और यहाँ पे ले लिया है R'। अब ये दोनों सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। इस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है एसिड अनहाइड्राइड। एक और आपको बना के बता दूँ तो यहाँ पे बन जाएगा ये R, ये बन गया है आपका C+O, यहाँ पे लगा दिया है हमने NH2। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड। फ़िलहाल ये जो मैंने स्ट्रक्चर बाद में ये पूरी ब्लैक इंक से जो मैंने ड्रॉ किया लास्ट में, ये 3 के बाद में, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस लेसन में एक या दो रिएक्शन ही इन सभी असाइल हैलाइड, ईस्टर, अनहाइड्राइड और अमाइड की आने वाली है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, बस डिटेल में हमें इतनी बात ध्यान में रखनी है कि सबका पेरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। हमें बेसिकली पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि कार्बोनिल ग्रुप इज़ द मेजर फंक्शनल ग्रुप बिहाइंड एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा भी हमारे पास में है एसाइल हैलाइड, ईस्टर्स, एसिड अनहाइड्राइड और अमाइड। ये सारे स्ट्रक्चर, सारे फंक्शनल ग्रुप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनके भी हम प्रिपरेशंस आने वाले समय में पढ़ेंगे। क्लियर, लिख लेना है इन सब।